चलिए, चक्राता में शहीद केसरी चंद की स्मृति में शहीद मेला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए लाइव तस्वीरें वहां से दिखाते हैं। वीर शहीद केसरी चंद की स्मृति में आयोजित इस शहीदी मेले के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे विकासनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन श्री संजीव चौहान जी, अध्यक्ष वीर केसरी चंद समिति, विपिन चंद शर्मा जी, पौत्र वीर केसरी चंद जी, हमारे युवा जिनको अभी उत्तराखंड सरकार में जिम्मेदारी दी गई है, श्री गीताराम गौड़ जी, श्री रामशरण नोटियाल जी, मूरतराम शर्मा जी, प्रताप सिंह रावत जी, राजेंद्र सिंह तोमर जी, ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और इस मेले के अवसर पर विशाल संख्या में मेले में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी और बड़ी संख्या में मैं जब केसरी चंद जी का माल्यार्पण करके लौट रहा था, पूरे रास्ते भर मुझे जो सबसे अच्छा इस मेले में देखने को मिला वो मिला कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बड़ी संख्या में मेले में आए हैं। ऐसे मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी का मैं आज इस शहीदी मेले के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं आजाद हिंद फौज के सिपाही और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर शहीद केसरी चंद जी को नमन करते हुए उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वीर शहीद केसरी चंद स्मारक समिति की ओर से आयोजित इस शहीदी दिवस के अवसर पर आप सबके बीच में और इस मेले में सम्मिलित होने का, उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये मेला वीर शहीद केसरी चंद जी द्वारा किए गए राष्ट्र के लिए योगदान को स्मरण करने के साथ साथ हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, और जैसा अभी मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का भी ये अवसर है, ये माध्यम है। भाइयों बहनों, आज जब हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता हमें यूं ही आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, न जाने कितने लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है, अनेक यातनाएं सही है, अनेक परेशानियों को सहा है, तब जाकर भारत आजाद हुआ है। भाइयों बहनों, इसके पीछे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग, बलिदान और संघर्ष छिपा हुआ है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, तब उत्तराखंड की वीर भूमि के अनेक सपूत भी मातृभूमि की पुकार पर आगे आए। जौनसार भावर के वीर सपूत शहीद केसरी चंद जी ने भी आजाद हिंद फौज में शामिल होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इंफाल में अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। मात्र 24 वर्ष 6 माह की अल्पायु में अमर बलिदानी केसरी चंद जी ने 3 मई 1945 को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और भारत की आजादी का मार्ग
प्रशस्त कर दिया। भाइयों बहनों, आजादी का मार्ग दिखा दिया। उनका ये बलिदान न केवल उत्तराखंड बल्कि समस्त देशवासियों की स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो हमेशा अनंत प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि हमेशा वीरों की भूमि रही है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो, उत्तराखंड के वीर सपूतों ने हमेशा आगे आकर अपने प्राणों की आहुति दी है और हमेशा भारत मां का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके कार्यकाल में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वो उचित सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो वास्तविक हकदार थे। लेकिन आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी कई गौरवशाली गाथाओं को देश की आने वाली पीढ़ियों को पुनः स्मरण कराने के लिए कई स्मारकों का, कई संग्रहालयों का आज निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे कि उनकी स्मृति चिरकाल तक स्थायी रहे, चिरकाल तक उनका स्मरण होता रहे। हम जहां एक और स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की स्मृति में सड़कों का, विद्यालयों का और अनेक संस्थानों का नामकरण कर रहे हैं, वहीं शहीद स्मारकों के निर्माण और संरक्षण की दिशा में भी हम व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के कल्याण के लिए भी, उनके परिवारों के लिए भी अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। आज जहां एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाओं और आवासीय योजनाओं में, अन्य योजनाओं में प्राथमिकताएं दी जा रही हैं, वही शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली जो अनुग्रह राशि है उसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की जो अवधि पहले मात्र 2 वर्ष की होती थी, उस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। अब 5 वर्ष तक उनके परिवार के लोग आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं आज संचालित कर रहे हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी वीरांगनाओं, विधवाओं के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध में के वीरांगनाओं और वेटरन्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में वीरता पुरस्कार